जय राम। चिदाकाश का चिदाकाश में स्वप्न दर्शन की भांति स्फुरण होता है, अतएव चिदाकाशता के सिवा इस जगत का पारमार्थिक रूप क्या हो सकता है। चिदाकाश का चिदाकाश में स्वप्न दर्शन की भांति स्फुरण होता है, अतएव चिदाकाशता के सिवा इस जगत का पारमार्थिक रूप क्या हो सकता है। चिदाकाश का चिदाकाश में स्वप्न दर्शन की भांति स्फुरण होता है, अतएव चिदाकाशता के सिवा इस जगत का पारमार्थिक रूप क्या हो सकता है। स्वप्न दर्शन पद्मादि यचिद्व्योम चिदंबरे चिदव्योम त्वादृते रूपम तदस्ते जगत गुदा। ये पारमार्थिक सद्रूप या दृष्ट में जितने समय तक घट आदि की विद्यमानता रहती है, तब तक सद्रूप से स्फुरित होता है। उसी का स्वभाव नियति आदि विविध शब्दों से कथन होता है। वो पारमार्थिक सद्रूप या दृष्ट में जितने समय तक घट आदि की विद्यमानता रहती है, वो परमार्थिक सद्रूप ही सद्यस्त में जितने समय तक घट आदि की विद्यमानता रहती है, तब तक तद्रूप से स्फुरित होता है। उसी का स्वभाव विविध शब्दों से कथन होता है। पारमार्थिक सद्रूप ही अध्यस्त में जितने समय तक घट आदि की विद्यमानता रहती है, तब तक तद्रूप से स्फुरित होती है। उसी का स्वभाव नियति आदि विविध शब्दों से कथन है। यद्यथा पूरितं तस्ते यावत् सत्यं पुनर्बभूव तत्स्वभावन्येत्याख्ये शब्दैरिह नियम्यते। यद्यथा पूरितं तस्ते यावत् सत्यं पुनर्बभूव तत्स्वभावन्येत्याख्ये शब्दैरिह नियम्यते। वो ब्रह्म सताकाश प्रथम उत्पन्न अपने अंग के अंदर शब्द तन्मात्रा रूप स्थित से स्थिति से कुशल के भीतर रखे बीजों में आविर्भूत अंकुर शक्ति के तुल्य वायु आदि जगत की बीज भूत शक्ति के रूप से अनाविर्भूत होकर आदि। वो ब्रह्म सत्ता आकाश प्रथम उत्पन्न अपने अंग के अंदर शब्द तन्मात्र रूप से स्थिति से, वो ब्रह्म सत्ता आकाश प्रथम उत्पन्न अपने अंग के अंदर शब्द तन्मात्र रूप स्थिति से कुसुम के भीतर रखे बीजों में आविर्भूत न हुई अंकुर शक्ति के तुल्य वायु आदि जगत की बीज भूत शक्ति के रूप से अनाविर्भूत होकर गगनांगस्य सत्तान्त सप्ततन्मात्र कल्पया कुशल बीजांकुर प्रतिष्ठत्या सान्द्रूपिणी। गगनांगस्य सत्तान्त सप्ततन्मात्र कल्पया कुशल बीजांकुर प्रतिष्ठत्या शांतरूपिणी। उससे यह वायु तेज जल पृथ्वी रूप भूत भौतिक जगत क्रम से उत्पन्न होता है। इस तरह की जो यहाँ कल्पना है वह ज्ञानी लोगों के तत्व बोध के लिए जगत सृष्टि प्रतिपादन की इच्छा से श्रुतियों और मुनियों द्वारा की गई है, न कि सृष्टि ही तात्विक की वास्तविक है, ये प्रतिपादन के लिए की गई है। यदि सृष्टि वास्तविक है, ये प्रतिपादन के लिए हो, तो ये सृष्टि कदा मूर्खों द्वारा ही विरचित और व्यर्थ होगी, क्योंकि ये सृष्टि वास्तविक के ज्ञान होने पर किसी का न तो कोई प्रयोजन शास्त्र में सुना गया है,
और लोक में कहीं देखा गया है। उससे ये वायु तेज जल पृथ्वी रूप भूत भौतिक जगत क्रम से उत्पन्न होता है। इस तरह का जो यहाँ कल्पना है वो अज्ञानी लोगों के तत्वबोध के लिए जगत सृष्टि प्रतिपादन की इच्छा से श्रुतियों द्वारा मुनियों द्वारा की गई है, न कि सृष्टि ही तात्विक की वास्तविक है ये प्रतिपादन के लिए की गई है। यदि सृष्टि वास्तविक है ये प्रतिपादन के लिए हो तो ये सृष्टि का नाम मूर्खों द्वारा ही विरचित और व्यर्थ होगी, क्योंकि ये सृष्टि वास्तविक है। ये ज्ञान होने पर किसी का न तो कोई प्रयोजन शास्त्रों में सुना गया है अथवा न लोक में कहीं लिखा गया है। संपद्यते तदा इदा नित्यं रचनेहया संपद्यते तत इदमित्यं रचनेहया संपद्यते तदा इदमित्यं रचनेहया किदासा मुक्तबोधाये मूर्खैः विरचिताम्ना संपद्यते तदा इदमित्यं रचनेहया किदासा मुक्तबोधाये मूर्खैः विरचिताम्ना वह यहाँ कभी न तो अस्त को प्राप्त होती है और उदित होता है। वह यहाँ कभी न तो अस्त को प्राप्त होती है और वो उदित होता है। शिला गर्भ के समान नित्य शांत ये सत भी असत है, क्योंकि तात्विक ब्रह्म रूप न अस्त को प्राप्त होता है न उदित होता है। इस कारण पर सत्ता से सत भी ये प्रपंच रूप स्वतः सत है। वो यहाँ कभी न तो अस्त को प्राप्त होता है और न उदित होता है। शिला गर्भ के समान नित्य शांत यह सत भी असत है, क्योंकि तात्विक ब्रह्म रूप न अस्त को प्राप्त होता है और न उदित होता है। इस कारण पर सत्ता से सत भी प्रपंच रूप स्वतः सत है। नास्तमेति अनुदिति तत्कलाचन किंचन शिराजरवच्चान्तमिदं नित्यं सदपि सत् नास्तमेति अनुदिति तत्कलाचन किंचन शिराजरवच्छन्दावच्छान्तमिदं नित्यं सदपि सत्। परमात्मा पद अनंत जगत भी वैसा ही न तो अस्त को प्राप्त होते हैं और न उदित होते हैं। परमात्मा पद में अनंत जगत भी वैसे ही न तो अस्त को प्राप्त होते हैं और न उदित होते हैं। जैसे अवयवी के अंदर अवयवाणु सदा ही न तो अस्त को प्राप्त होते हैं और न उदित होते हैं। अर्थात सत्ता वाला होने पर ब्रह्म के अंदर जगत अब ये बद उदय और अस्तमय रहित है, ये सिद्ध होता है। वै विनूनान्त सदैवा वै वाणव नास्तं यान्ति न चोद्यन्ति जगत्यात्मपदे। ब्रह्माकाश में वैसे ही जगत आकाश रहता है। जैसे आकाश में रहता है, इस प्रकार अत्यंत विस्तृत जगत का कैसे विनाश होता है, कैसे उदय होता है। अर्थात ब्रह्म सत्ता से अतिरिक्त जगत सत्ता का अपलाप करने पर जगत सत्ता का अपलाप करने पर जगत शुद्ध ब्रह्म स्वरूप सिद्ध होता है। इसलिए उसके उदय अस्तमय आदि वैचित्र्य का विनाश हुआ।
ब्रह्माकाश में वैसे ही जगत आकाश रहता है जैसे आकाश आकाश में रहता है। इस प्रकार अत्यंत विशुद्ध जगत का कैसे विनाश होता है, कैसे उदय होता है, अर्थात इस प्रकार अत्यंत विशुद्ध जगत का कैसे विनाश होता है, कैसे उदय होता है, अर्थात ब्रह्म सत्ता से अतिरिक्त जगत सत्ता का अपलाप करने पर जगत शुद्ध ब्रह्म स्वरूप ही सिद्ध होता है। इसलिए इसकी उदय अस्तमय आदि वैचित्र्य का विनाश हुआ। ब्रह्म व्योमि जगत व्योम व्योम व्योमनि विद्यते तत्कथं किलसं शुद्ध मस्तमायात्युदेति वा। ब्रह्म व्योमनि जगत व्योम व्योम व्योमनि विद्यते तत्कथं किलसं शुद्ध मस्तमायात्युदेति वा। मस्तमायात्युदेति वा। अनंत प्रकाश रूप निसीम चिन्मणि का निरंतर स्वभाव जो सत्ता मात्र आत्मा स्पूर्ण है, अज्ञान अतएव प्रथम अन्यथा भाव होने के कारण वह के अविमर्श का सूचक अर्थात अतर्कित रूप से स्वयं चेत्यता को जैसे प्राप्त होता है। अनंत प्रकाश रूप निसीम चिन्मणि का निरंतर स्वभाव जो सत्ता मात्र आत्मा स्फुरन है। अनंत प्रकाश उस निश्चिम चिन्मणि का निरंतर स्वभाव जो सत्ता मात्र आत्मा स्फुरन है। अज्ञात अतः प्रथम प्रथम अन्यथा भाव होने के कारण अज्ञात अतः प्रथम प्रथम अन्यथा भाव होने के कारण वह के अविमर्श का सूचक अर्थात अतर्कित हुआ रूप से स्वयं को चेत्यता को जैसा प्राप्त होता है। अनंत आकाश उस निसीम चिन्मणि का निरंतर स्वभाव सत्ता मात्र आत्मा स्मरण है। अज्ञात अतः प्रथम प्रथम अन्यथा भाव होने के कारण वह के अविमर्श का सूचक अर्थात अतर्कित वह उस रूप से स्वयं को चेत्यता को जैसा प्राप्त होता है। तस्यानंद प्रकाशात्म रूपस्या तदचिन्मणि सत्ता मात्रात्मकजनम यददस्तं स्वभावत तदात्मना स्वयं किंचिच्चेताभिव गच्छति अगृहीतात्मकं सम्यक् दुहामर्शन सूचकम् व्यामर्शनसूचकम् तस्यानंद प्रकाशात्म रूपस्यातदचिन्मणि सत्ता मात्रात्मकजनम् यदजस्तं स्वभावत तदात्मना स्वयं किंचिच्चेतामिव गच्छति अगृहीतात्मकं सम्यक् दुहामर्शनसूचकम्। अनंत प्रकाश रूप सीम चिन्मणि का निरंतर स्वभाव जो सत्ता मात्र आत्मा स्फुरण है। अज्ञात अदेव प्रथम प्रथम अन्यथा भाव होने के कारण वह के अविमर्श का सूचक अतर्कित उस रूप से स्वयं कुछ चेत्यता को जैसा प्राप्त होता है। अनंतर भावी नाम और अर्थों की कल्पनाओं द्वारा कुछ अतर्कित रूप वाला आकाश से भी अणु और शुद्ध वो भावी प्रपंच के पर्यालोचन से उसका सब निगूढ़ करने वाला होता है। अनंतर भावी नाम और अर्थों की कल्पनाओं द्वारा कुछ तर्कित रूप वाला आकाश से भी अणु और शुद्ध वह भावी प्रपंच के पर्यालोचन से उसका सब में बोध करने वाला होता है।
भावी नामार्थ कलनै किंचित् दुहित रूपकम् आकाशादणु शुद्धम् सर्वस्मिन् भाविभूतम्। अनंतर उसकी चेत्यता से वो परम सत्ता पर्यालोचित पदार्थों को भली भांति चेतन बनाने में तत्पर होकर चेत ही इस विपत्ति के अवसर की प्राप्ति से नाम की योग्य होती है। अनंतर उसकी चेत्यता से वो परम सत्ता पर्यालोचित पदार्थ को भली भांति चेतन बनाने में तत्पर होकर चेतयेति चित इस विपत्ति के अवसर की प्राप्ति से नाम की योग्य होती है। तथा परमा सत्ता सती तच्चेतनुन्की नाम योग्या भवति किंचित् लभ्येतया मया। घन संवेदन के बाद जीव नाम वाली वह आत्मकल्पना जीवादि रूप की प्राप्ति होती हुई अधिकारी शरीर की प्राप्ति होने पर फिर परम पद ब्रह्म ही हो जाती है। घन संवेदन के बाद जीव नाम वाली वह आत्मकल्पना जीवादि रूपों को प्राप्त होती हुई अधिकारी शरीर की प्राप्ति होने पर फिर परम पद ब्रह्म ही हो जाती है। घन संवेदन के बाद जीव नाम वाली वो आत्मा घन संवेदन के बाद जीव नाम वाली वो आत्मकल्पना जीवादि रूप को प्राप्त होती हुई अधिकारी शरीर की प्राप्ति होने पर फिर परम पद ब्रह्म ही हो जाती है। घन संवेदन के बाद जीव नाम वाली वो आत्मकल्पना जीवादि रूपों को प्राप्त होती हुई अधिकारी शरीरों की प्राप्ति होने पर परम ब्रह्म हो जाती है। घन संवेदनात् पश्चात् भावी जीवादिनामिका सामवत्यात्मकरणा यद्भवन्ति घन संवेदनात् पश्चात् भावी जीवादिनामिका सा भवत्यात्मकरणा यद्भवन्ति परम पदम्। वो परम सत्ता जीवत्व दे दशा में चिदाकाश का आवरण करने वाली अविद्या की धारण करके स्थिर रहते, उसका परम पद स्वभाव प्रकट नहीं रहता। इस समय ज्ञान प्राप्ति होने पर अति विशुद्ध वो परम पद की ब्रह्म की अभिन्न प्राप्त वाली हो जाती है। वो परम सत्ता जीवत्व दशा में चिदाकाश का आवरण करने वाली अविद्या को धारण करके स्थित है। वो परम सत्ता जीवत्व दशा में चिदाकाश का आवरण करने वाली अविद्या को धारण करके स्थित है, अतः उसका परम पद स्वभाव प्रकट नहीं रहता। इस समय ज्ञान प्राप्ति होने पर अति विशुद्ध वो परम पद की ब्रह्म की अभिन्न रूपिणी प्राप्त अभेद वाली हो जाती है। वो परम सत्ता जीवत्व दशा में चिदाकाश का आवरण करने वाली अविद्या को धारण करके चित है, अतः उसका परम पद स्वभाव प्रकट नहीं रहता। इस समय ज्ञान प्राप्ति होने पर अति विशुद्ध परम पद की ब्रह्म की अभिन्न रूपिणी प्राप्त अभेद वाली हो जाती है। गर्वी की चिदानाख्या चिदाकाशा विज्ञानदाम गर्वी की चिदानाख्या चिदाकाशा सम्प्रति तुझी शुद्धस्ते पदस्यानन्दिनी गर्वीकृत्य चिदानाख्या चिदाकाशा विधाननाम सम्प्रति तुझिं शुद्धस्ते
उस समय जबकि उसकी अविद्या से आवृत अवस्था रहती है, उस समय जबकि उसकी अविद्या से आवृत अवस्था रहती है, वो एकमात्र आत्म तादात्म्य अध्यास करे, भावना रूप सार्वरिक इंद्रियादि से संसार उन्मुखी हो, स्वरूप के विरह से उत्पन्न हुई ग्लानि से होने वाली विविध चेष्टाएं, उस समय जबकि उसकी अविद्या से आवृत अवस्था रहती है, वो एकमात्र आत्मा तादात्म्य अध्यास की भावना हो, सार्वरिक वो एकमात्र आत्मा तादात्म्य अध्यास की भावना रूप सार्वरिक इंद्रिय आदि से संसार उन्मुखी हो, निज स्वरूप के विरह से उत्पन्न हुई ग्लानि से होने वाली चेष्टाएं करती है। उस समय जबकि उसकी अविद्या की आवृत अवस्था रहती है, वो एकमात्र आत्मा आत्मतादात्म्य अध्यास की भावना रूप सार वाले यह इंद्रियादि से संसार उन्मुखी हो, स्वरूप की विरह से उत्पन्न हुई ग्लानि से होने वाली विविध चेष्टाएं करती है। सुतैक भावना मात्र सार संसरणोन्मुखी, सुतैक भावना मात्र सार संसरणोन्मुखी, तदा बिना भावपीता मुष्किन्ति तामिमा, स्वस्तैक भावना मात्र सार संसरणोन्मुखी, तदा बिना भावपीता अनुष्ठिन्ति तामिमा। अद्वितीय तथा अन्य वस्तुओं से शून्य स्वरूप वाली ही वह स्वसत्ता सभी कल्पचित की भावना की भ्रांति से शब्द आदि गुणों से पूर्ण गर्भ वाली होकर होने वाले आकाश आदि पंचभूतों की निमित्त सूक्ष्म भूतात्मिका हो गई। अद्वितीय तथा अन्य वस्तुओं से शून्य स्वरूप वाली हो, अद्वितीय तथा अन्य वस्तुओं से शून्य स्वरूप वाली ही वो स्वसत्ता सभी कल्पचित की भावना की भ्रांति से शब्दादि गुणों से पूर्ण गर्भ वाली होकर होने वाले आकाश आदि पंचभूतों की प्रवृत्ति निमित्त भूत सूक्ष्म भूतात्मिका। अद्वितीय तथा अन्य वस्तुओं से शून्य स्वरूप वाली ही वो स्वसत्ता सभी कल्पचित की भावना की भ्रांति से शब्द आदि गुणों से पूर्ण गर्भ वाली होकर होने वाले आकाश आदि पंचभूतों की प्रवृत्ति निमित्त सूक्ष्म भूतात्मिका हो गई। शून्य रूपा स्वसत्तैका शब्दादि शून्य रूपा सुसत्तैका शब्दादि गुण गर्भिणी, चिद भावना विसंपन्ना भविष्य द्विधार्थता, चिद भावना विसंपन्ना भविष्य द्विधार्थता, भविष्य द्विधार्थता। उसके बाद लिंग देहवर्ती प्राण क्रिया से होने वाली काल सत्ता के साथ अहंता का उदय होता है। उसके बाद लिंग देहवर्ती प्राण क्रिया से होने वाली काल सत्ता के साथ अहंता का उदय होता है। होने वाले व्यवहार के प्रयोजन को दे दोनों काल सत्ता और अहंता जगत की चीटी के बीज अर्थात उससे अहंता प्रधान लिंग देह कल्पना। उसके बाद लिंग देहवती प्राण क्रिया से होने वाली काल सत्ता के साथ अहंता का उदय होता है। होने वाली व्यवहार के प्रयोजन भूत वे दोनों काल सत्ता और अहंता जगत की चीटी के बीज बुद्धयात उससे अहंकार प्रधान लिंग देह कल्पना।
उसके बाद लिंग देहवर्ती प्राण क्रिया से होने वाली काल सत्ता के साथ अहंता का उदय होता है। उसके बाद लिंग देहवर्ती प्राण क्रिया से होने वाले काल सत्ता के साथ अहंता का उदय होता है। होने वाले व्यवहार की प्रयोजन बुद्ध वे दोनों काल सत्ता और अहंता जगत की चीजी के बीच उदय अर्थात उससे अहंकार प्रधान लिंग देह कल्पना अहंतो देति तदनु स वै काल सत्तया भविष्येद विधार्थे ते बीजं मुख्यं जगत्ते अहंता देति तदनु स वै काल सत्तया भविष्य विधार्थे थे बीजं मुख्यम जगत्ते। परम चिति शक्ति का स्वस्फुरण सद्रूप ये जगत जाल उसकी चेतन से सद के समान स्थित है। परम चिति शक्ति का स्वस्फुरण सद्रूप यह जगत जाल उसकी चेतन से सद के समान स्थित है। परम शक्ति के सुस्फुरण सद्रूप यह जगत जाल उसके चेतन की सत के समान है। परम चिति शक्ति के सुस्फुरण सद्रूप यह जगत जाल परम चिति शक्ति के सुस्फुरण रूप असद्रूप यह जगत जाल उसके चेतन से सत के समान स्थित है। परम चिति शक्ति के स्फुरन रूप असद्रूप यह जगत जाल उसके चेतन से सत के समान स्थित है। चिति शक्ति परायास्तु सुसंवेदन मात्रकम् चिति शक्ति परायास्तु सुसंवेदन मात्रकम् जगज्जालमसद्रूपम् चेतनात्मदिवतितम्। इस तरह की संकल्प वृक्ष का बीज बुद्धि चित अपने अंदर अहंता की भावना करती है और क्षण भर में अहंता स्वरूप हो जाती है। इस तरह की संकल्प रूपी महावृक्ष की बीजभूत और चित अपने अंदर अहंता की भावना करती है और क्षण भर में अहंता स्वरूप हो जाती है। एवं प्रायात्मिका साचिद बीजम संकल्प साकिन अहंतां भावयत्यन्त सैदेह भवति क्षणात्। एवं प्रायात्मिका साचिद बीजम संकल्प साकिन अहंतां भावयत्यन्त सैवेह भवति क्षणात्। वही यह आज हिरण्य गर्भ रूप से समष्टि जीव नाम को प्राप्त कर उत्पत्ति नाश भ्रांतियों से माया सबक ब्रह्म में वैसे भ्रमण करती है जैसे जल में जलधारियों से भ्रमण वही है आज हिरण्य गर्भ रूप से समष्टि जीव नाम को प्राप्त कर उत्पत्ति नाश रूप भ्रांतियों से माया सबल ब्रह्म में वैसे ही भ्रमण करती है जैसे जल में जलधारियों से भ्रमण करती है। जीवाभिधान से साध्य भावा भाव ब्रह्मई ब्रह्मत्यात्म पदे बीजी रूपै बारी व बारिणी जीवाभिधान से साध्य भावा भाव ब्रह्मई ब्रह्मत्यात्म पदे बीजी रूपै बारी व बारिणी। इस प्रकार भावना वाली चित सूक्ष्म आकाश तन्मात्र भावना को धीरे धीरे घनी करके स्वयं आकाश की भावना करती है। उसी जीव समझती हिरण्य गर्भ रूप से स्थूल पंचभूत कल्पना को गाते हैं। इस प्रकार भावना वाली चित सूक्ष्म आकाश तन्मात्र भावना को धीरे धीरे घनी करके
इस प्रकार भावना वाली चित्त सूक्ष्म आकाश तन्मात्र भावना को धीरे धीरे घनी करके स्वयं स्थूल आकाश की भावना करती है। अर्थात उसी जीव समष्टि हिरण्य गर्भ रूप से स्थूल पंचभूत कल्पना को करे। इस प्रकार भावना वाली चित्त सूक्ष्म आकाश तन्मात्र भावना को धीरे धीरे घनी करके स्वयं स्थूल आकाश की भावना करती है। और उसी जीव समष्टि हिरण्य गर्भ रूप से स्थूल पंचभूत कल्पना को करे। चिरेवं भावनवती चिरेवं भावनवती व्योम तन्मात्र भावना चिरेवं भावनवती व्योम तन्मात्र भावना सुतो घनी भूये समय खतन मात्रम प्रदेशति सुतो घनी भूये समय खतन मात्रम। श्री राम जय जय